आंखें अच्छी है, कान अच्छे है, नाक ठीक है, हाथ पैर ठीक है, ये सब शरीर ठीक है, स्वच्छ है, सुंदर है और निरोगी है। ये मैं तुमको देता हूं, ये तुम ले लो, मेरा मकान है। तुम जब इसमें भूलना भटकना तो तुमको अधिकार पहले ही दिए देता हूं कि तुम जीवात्मा को जो दोनों आंखों के मध्य में बैठी है उसको जगा ले और अपने घर में वापस कर दिया। ये मकान उसने आपको दिया और आपने ये वादा किया है कि मैं आपका मकान शुद्ध है, साफ रखूंगा और झाड़ू वाड़ू लगाऊंगा, यानी इसमें गंदगी नहीं होने दूंगा और समय समय पर जब जरूरत पड़ेगी तो इसकी पुताई कोई टूट फूट जाएगा उसको भी ठीक कर लूंगा, उसको भी ठीक कर लूंगा। आपने मकान मालिक से ये प्रतिज्ञा की और उसने आपको मकान दिया। फिर उसने कहा देखो ये है मृत्यु लोग, अभी तक तो तुम अपने घर में रोज वापस जाते हो और आते हो, वापस जाते हो और आते हो और हमने कोई रोक टोक नहीं लगाई, रोज आते हो, रोज आते हो, रोज आते हो, रोज आते हो। हमने आपको किसी तरह का बंधन नहीं डाला। जब मैंने मकान बनाया घर में और जब वो तैयार हो गया तो मैंने इसको 5वें महीने में सूरत को रूह को बैठाया, ये दोनों आंखों के मध्य में। उस समय पर जब मैंने घर में तुमको बैठाया अंदर के अंदर ही डाला, क्योंकि अंदर का रास्ता तो बिल्कुल ही साफ है, उधर से बिल्कुल साफ ऐसे बैठा दिया, उधर से उधर तो अंधेरा था नहीं, वो सूरत को रूह को लेके ऐसे दरवाजे बैठा दिया, ऐसे ये बैठ गई और वो गर्म है, आंख खुली थी, कान खुले थे, नाक खुली थी, तो ये सब गर्म नहीं, ये सब ईश्वर को, ब्रह्म को, पार ब्रह्म को, ये जितने भी लोग आपके साथियों में नीचे के है या नहीं है, यह महापुरुषों ने बताया, वो सब ये जीवात्मा थी, रोज आती थी, रोज जाती थी गर्भ में। बाहर की बात तो आप छोड़ दीजिए, माँ के पेट में और कोई आने जाने की बंदिश नहीं, और जब 9 महीने का बच्चा बाहर आया तो सतयुग योगी साफ तुरंत जैसे ही बाहर निकले सब क्या, उस समय पर पूरा ज्ञान था, न बच्चा रोता था न चिल्लाता था, न ऐसे करता था, न हाथ रहता था, न ये कुछ नहीं था, उसको पूरा पोता। जब गर्भ में ही पोता तो हाथ क्यों बैठेगा, तकलीफ किस बात की, किस बात का अंधेरा, जब घर में ही उजेला था, आंख और कान खुले थे, घर में जब माँ के पेट में कोठरी में वही खुली हुई थी आंख और कान, तो पीड़ा किस बात की, अज्ञान कहाँ, ये तो गर्मी उसको देख रही थी, जब बाहर आया ठीक है, वो तो आते ही जाते, कोई रोक टोक नहीं। दोनों ने कहा देखो भाई, मैं तुमको ढंढोरा पीट के बता रहा हूं, मेरी इच्छा विधान बनाऊंगा। तो इन सबने कहा कि मैंने अपनी शक्तियां पैदा कर दी,
यहाँ उनको जल दिलवा दिया और उनको आदेश दे दिया कि तू जंगल में चले जाओ। वो जंगल में चले गए, 20,000 पर रिसर्च करेंगे और उनके द्वारा विधान बनवाया जाएगा, ये आपको बताया गया। और 20,000 अखंड तक किया। जब समाधि लगाई तो निरंजन भगवान ने यानी खुदा ने गॉड ने उनको वो बाड़ी दी कि जो हम बोले वो लिखो। तो जो बोलते हैं वो लिखते हैं। जो बोला तो बाड़ी तो सुनाई दी लेकिन उनका दर्शन नहीं हुआ। तो ये बात हो गई। तपस्या का इतना अंतर हो गया कि बाणी सुनाई दी और दर्शन नहीं हो पाए। तो आज्ञा महाशक्ति को आदेश दिया कि पर्दा डाले रहना, अगर इनको पता चल जाएगा और दर्शन हो जाएगा तो ये काम नहीं करेगी। तो आज्ञा महाशक्ति छुपाई रही, वो अपना रूप दिखाती रही, उसी को देख करके भूले रहे, उसी के आनंद सुख कब लेते रहे। और उसके बाद में जब उनसे विधान बनवा लिया और ढलोरा सब जगह पिटवा दिया और उनके द्वारा कहला दिया कि हमने सबको तुमको अधिकार दिया कि ये पाप है ये पुण्य, पूरा विधान बन गया। पाप का पुण्य का अच्छे का बुरे का अन्याय का सत्य का सत्य, वो जितनी भी चीज छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी सबका बन गया। और आपको अधिकार दे दिया कि भाई जो भी अच्छे बुरे काम करो सब आप स्वतंत्र हो। बस अब सबसे बड़ी बात तो ये हो गई कि पहले तो पुण्य भी नहीं था। जब पुण्य नहीं था तो गंदगी जमा नहीं। अब उसने पुण्य दिया और पाप दिया तो दोनों की गंदगी जमा होगी। उनका भी डर लगेगा, आपका भी डर। और मिश्रित करोगे आप कि कभी आपने पुण्य किया और कभी पाप, तो वैसे वो जमा होता जाएगा। पुण्य जमा हुआ फिर पाप, पाप जमा हुआ फिर पुण्य, पुण्य जमा हुआ फिर पाप, ऐसे तय लगेगी। फिर उसने कहा कि भाई जो भी अच्छा बुरा करोगे अपना अपना बोलो। अब ये भूल भटक सब यहां से हो जाए। रास्ता अपना आने जाने का सनातन था वो सब आपसे छूट जाएगा इसी बंधन से। यानी पाप और पुण्य का जो अधिकार दिया और करोगे इसी से रास्ता छूट जाएगा। इसी से आंख बंद होगी, इसी से कान बंद होगी, इसी से नाक बंद होगी, इसी से अंधेरा आएगा, अज्ञान आएगा, सब इसी से होगा। क्योंकि पहले तो अंधेरा था नहीं, उजाले उजाला था, इसलिए सब दिखाई देता। तो अब बात ये समझ लो, ये दोनों आंखों के मध्य में बैठे हो। देखो ये सुरत जीवात्मा नाक पर नहीं, न इधर मुंह पर है, न इधर है सीने पर, न इधर नाभि में, नीचे कहीं नहीं। ये दरवाजे के बाहर बैठी है। ये मनुष्य मंदिर का एक किला है। ये जिस्मानी मस्जिद यानी बाडी एक चर्च है, ये बाहर बैठी हुई है ठीक दरवाजे पर। अब इधर तो ये किराए के मकान का मनुष्य का दरवाजा और उधर में है स्वर्ग। स्वर्ग अब बीच में इसका हृदय है। इसी जीवात्मा का रूह कहा, ये दिल है, सोल का हाथ है, इसी के बीच में बहुत बड़ा है। उसका जो हृदय है वो बहुत बड़ा है। ये आकाश उसके सामने कुछ नहीं। ये सारा विश्व का आकाश, सारे संसार में कुछ नहीं, इससे बहुत बड़ा है ये। अब ये अपने उस हृदय
उस स्थल पर बैठी हुई है मनुष्य शरीर के नाके दरवाजे, उधर स्वर्ग, इधर मनुष्य शरीर। अब आपको अधिकार दे दिया अच्छे बुरे कर्म करने का, तो जितना भी आप अच्छा बुरा कर्म करोगे वो सब का सब शोधित होता हुआ और ये यहाँ पर इसमें जमा होता चला जाएगा, रोज का रोज, डेली, प्रतिदिन, ये सब यहाँ जमा होगा। तो धीरे धीरे जमा होता गया तो आपको बहुत दिनों के बाद ऐसा मालूम होगा भाई पहले तो ये गंदगी थी नहीं, अब ये गंदगी मालूम होने लगी है। तो धीरे धीरे जैसे ये बादलों के पर्दे, ऐसे पर्दे आने लगे। जब पर्दे आने लगे तो ये ऐसे बहुत बादल आते हैं तो घेर लेते हैं चारों तरफ से, तो फिर काले हो जाते हैं। तो अब आंखों से उधर दिखाई धीरे धीरे कम देने लगा, सुनाई कम देने लगा।